तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन हो चाहे मूंगफली की फसल हो, कोई भी बीज हो, उसको बीज उपचार करके क्यों लगाना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ इसके बीज उपचार आपको कौन से प्रोडक्ट से करना चाहिए, क्या पाउडर से करना चाहिए या लिक्विड से करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और किसान साथियों, अभी जैसे कि जो खरीफ का सीज़न नज़दीक आ रहा है और बारिश का सीज़न भी लगभग स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले जो खरीफ के सीज़न में जो किसान जो बुआई करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो सोयाबीन, एक मूंगफली की बुआई करता है। तो किसान साथियों, ये दोनों एक ऐसी फसलें हैं जिसका कि इसको शुरुआती समय में काफ़ी ज़्यादा इसको बीमारियों से लड़ना पड़ता है। तो इनका बीज उपचार करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बीज उपचार करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये है कि किसान साथियों, बीज उपचार करना इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो आपका जो बीज है, अगर आप उसको बुआई कर रहे हैं और उस समय कभी-कभार आपने बुआई करी और 8-10 दिन पानी की खेंच पड़ गई, तो जो शुरुआती समय में बीज को जो जैविक और जो अजैविक जो स्ट्रेस जो बीज को मिलता है, यानी कि जो तनाव होता है, उससे एक तो ये जो बीज उपचार अगर आप करते हैं तो जो आपके सीड को बचाता है। और उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसका फास्ट जर्मिनेशन करता है, यानी कि बीज का अंकुरण फास्ट होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें एक आपको जो बीजों की क्वांटिटी कम लगती है, यानी कि अगर आप 30 किलो एक बीघे में अगर आप बुआई कर रहे हैं, तो वहीं आपको 20 किलो में ही आपका काम पर्याप्त होता है, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन लगभग 95% जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो जो राइजेक्टोनिया हो गया, स्क्लेरोसियम में जो फंगस होती है, जैसे कि जिसकी जड़ें काली पड़ना या स्क्लेरोसियम जो जड़ों के पास-पास आप देखते होंगे इस तरीके से जाग लग जाते हैं। इस प्रकार की जो समस्या आती है शुरुआती समय में, जब पौधे आपके देखते होंगे कि आप गहरे बैठने की समस्या आ जाती है, तो ये समस्या नहीं आती है। और इसके अलावा अंकुरण फास्ट करता है और बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो किसान साथियों, ये इसके फ़ायदे हैं बीज उपचार करने के। और भी इसके अलावा जो जड़ों का अच्छा विकास करता है, तो जहाँ भी अगर जड़ें गहराई में जाती है, तो पौधे को जहाँ-जहाँ न्यूट्रिशन पड़ा है, वो आसानी से पौधा उसको ले सकता है और इससे पैदावार भी आपकी थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसके अलावा किसान साथियों, ये रही बात, आप चाहे सोयाबीन मूंग हो, सभी मूंगफली की फसल हो, सभी में आपको बीज उपचार करना ज़रूरी है। और इसके अलावा बात करते हैं कि जब किसान आमतौर पर जब बीज उपचार करता नहीं है, और बहुत से किसान करते भी हैं, तो जब जैसे कि हम मैं इधर देखता हूँ हमारे एरिया में, तो मूंगफली की बात करें तो किसान क्या करता है कि जैसे ही मूंगफली की बुआई करने जाता है, तो एक पैकेट ले जाता है पाउडर का, और वो जैसे सीड ड्रिल में उसको डालता है, तो वहीं उसके ऊपर डाल देता है, केवल सूखा। ऐसे मैंने बहुत से किसान देखे हैं। तो किसान साथियों, उसका कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे अगर आप सीडल में ऐसे डाल रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि आप जो पाउडर लेके गए हैं, वो कौन-सा वाला है, वो बीज उपचार के काम में भी आता भी है या नहीं आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसका कोई सेंस नहीं है, और किसान सोचता है कि मैंने तो ठीक है बीज उपचार की दवाई मिला दी है, ऐसे करके संतुष्ट हो जाता है, लेकिन बाद में उसको कोई उसका 1% भी उसका काम नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो किसान साथियों, एक और बात की, जब भी आप बीज उपचार करें, तो बीज उपचार में आपको एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेना है, जिसमें आपको फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड दोनों लेने हैं। और वही एक अच्छा काम करेगा, क्योंकि एक फंगीसाइड शुरुआती समय में काफ़ी जो बीमारियाँ होती हैं, मौसमी बीमारियों से बचाने में आपका काफ़ी ज़रूरी रहता है। और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड इसके लिए मिलाना है, क्योंकि आपको बाद में जाके जो ज़मीन में जैसे कि कीड़े लगना, और भी जो शुरुआत में जब छोटी-छोटी अवस्था में जब पौधे में कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे पौधे के बचाने के लिए आपको एक कीटनाशक भी उसमें लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए किसान साथियों, आप जैसे कि जो और इसके अलावा जो आप बीज उपचार ले रहे हैं, मार्केट में आपको बहुत सी कंपनियों के बीज उपचार मिल जाते हैं, जैसे कि बायर का एवरगोल एक्सटेंड हो गया, काउचो हो गया, वाइब्रेंस एक्स्ट्रा, ज़ेलोरा, वार्डन एक्स्ट्रा, इससे बहुत सी कंपनियों के आपको जैसे कि, और वो यूपीएल का हो गया। तो ये चीज़ें जो आपको मार्केट में मिल जाती है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है किसान साथियों, कि इनका आप जब भी बीज उपचार कर रहे हैं, बहुत से किसान बोलते हैं मैंने इन बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट से भी बीज उपचार किया है, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है। इसका कारण क्या होता है कि आपने उसको बीज उपचार कैसे किया? अब उसका आपने लेबल देखा है कि उसका डोज़ क्या है, कितना डोज़ रखना है, और जैसे कि कितने बीज में उसका बीज उपचार करना है, ये आपने नहीं देखा होगा, और उसका डोज़ क्या है, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि बहुत से जैसे कि कोई कंपनी वाले होते हैं, तो फिर उसमें आपको कॉस्ट कटिंग करवा देते हैं, इसका डोज़ ज़्यादा रहता है, उसका डोज़ कम करवा देते हैं, उसका रिजल्ट भी नहीं मिलता है। और
वो आपको थोड़ा कॉस्ट कम लगे, इसलिए आपको थोड़ा उसका डोज कम बता देते हैं। इसीलिए किसान साथियों उसका लेबल जो उसके अंदर पर्ची आती है उसके ऊपर आप पढ़िए, और वो लेबल पे क्या लिखा हुआ है तो उसी के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एवरगोल्ड की बात करूँ तो इसका लेबल क्लेम का डोज है 1 ml प्रति 1 किलो सीड, यानी कि 100 ml आपको 1 क्विंटल सीड के लिए जाता है। तो आप इसका वही है। और दूसरे प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो बहुत से प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनका डोज 6 ml है, 5 ml है प्रति किलो सीड के लिए, यानी कि 500 ml लगता है 1 क्विंटल के लिए। लेकिन अगर आप 500 ml से सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी कॉस्ट हाई जाती है, इसीलिए फिर वो उसकी कॉस्ट कटिंग होती है। तो इस तरीके से आप व्यवस्थित अगर आपको बीज उपचार करना है तो पहले लेबल क्लेम पर उसको ध्यान दीजिए, उस पर पढ़िए, और उसके बाद ही आप उसका बीज उपचार करिए। तो किसान साथियों, बीज उपचार करने के काफ़ी फायदे हैं, बगैर बीज उपचार के आप कोई भी फसल नहीं लगाए। और ये थी जानकारी, अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।